दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, उनमें आपको एक चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगी होगी और वो है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनमें सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट होता है उनका कॉन्फिडेंस, जिससे वो हर चीज़ आसानी से कर जाते हैं। लाइफ में किसी मुकाम पर पहुंच चुके हर पर्सन में आपको ये क्वालिटीज़ ज़रूर दिख जाएगी। कॉन्फिडेंस हर किसी में होता है, किसी में कुछ कम तो किसी में कुछ ज़्यादा, पर ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने प्रेजेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर एक नए और बेहतर लेवल पर कैसे ले जाएं। तो एक बात बताइए, किसी भी कॉन्फिडेंट पर्सन में आप सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे ज़्यादा आपको क्या अट्रैक्टिव लगता है? शायद सामने वाले का ड्रेसिंग सेंस। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, उसका पूरा असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। जब आप अपने बेस्ट अटायर में होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। अच्छा दिखना आपको लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस देगा, और उसके बदले अगर आप पुअरली ड्रेस्ड अप हैं तो आप बहुत कॉन्शियस फील करेंगे। तो आपको हमेशा बेस्ट और कंफर्टेबल लुक में रहना चाहिए। ये आपकी पर्सनालिटी एज वेल एज आपकी कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट करेगा और एक अलग लेवल देगा। नंबर 2, डू व्हाट कॉन्फिडेंस पीपल डज। आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि यार ये कितना कॉन्फिडेंट इंसान है। आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए और उनकी कुछ एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट सीट पर बैठिए, क्लास में, सेमिनार्स में और दूसरे मौक़ों पर सवाल जवाब करिए। अपने चलने और बैठने के ढंग पर ध्यान दीजिए। ये आप अभी भी नोटिस कर सकते हैं कि आप किस तरह से बैठे हैं। क्या वो एक कॉन्फिडेंट पोजीशन है? दबी हुई आवाज़ में मत बोलिए, आई कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर 3, मास्टरी इन वन पर्टिकुलर थिंग। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 1-2 एरियाज़ में मास्टरी ज़रूर कर सकता है। आप कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं, वो कोई आर्ट हो सकती है, कोई खेल, कोई सब्जेक्ट या कुछ और, जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज आपको भीड़ से अलग कर सके और आपकी एक स्पेशल जगह बन सके। आप ऑलरेडी किसी न किसी चीज़ में बहुत से बेहतर होंगे, बस थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। आप उसमें एक्सपर्ट बन जाइए और फिर देखिए कमाल। इससे आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही, साथ ही लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे। ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स को आप जानते भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम सचिन तेंदुलकर को ले सकते हैं, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, पर क्रिकेट में एक्सपर्टाइज करके उन्होंने वो जगह हासिल की है जो बहुत से लोगों का शायद आज सपना है। नंबर 4, विजुअलाइज करिए कि आप कॉन्फिडेंस है। ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप जो सोचते हैं वो एक न एक दिन हकीकत में बदल ही जाता है। इसलिए आप हर रोज़ खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में विजुअलाइज करिए। आप कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी स्टेज पर खड़े होकर हज़ारों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, या किसी सेमिनार हॉल में कोई शानदार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और हर कोई वहाँ आपसे इम्प्रेस्ड है, आपके लिए तालियां बजा रहा है, आपकी हर तरफ तारीफ़ें हो रही हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इमेजिनेशन को नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल बताया है, और आप इस पावर का यूज़ करके बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। आपको एक और बात पता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम होने की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है हमारा डर। हम हमेशा इस बात से डरते हैं कि अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो गई तो। यही है हमारा अगला पॉइंट, गलतियाँ करने से मत डरिए। क्या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं जिसने कभी मिस्टेक्स ना की हो? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, क्योंकि गलतियाँ करना हमारा ह्यूमन नेचर है। गलती करना गलत नहीं है, उसे रिपीट करना गलत है। जब तक आप एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते, तब तक आप गलती करते ही नहीं हैं। आप तो बस एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखते भी हैं। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल प्लेयर माने जाते हैं, उनका कहना भी है, मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार फेल हुआ हूँ, और यही एक रीज़न है कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ। आप फेलियर के डर से कुछ करने से हिचकिचाइए मत, चाहे वो खड़े होकर सवाल करना हो या फिर कई लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो। आपकी ज़रा सी भी हिम्मत आपके कॉन्फिडेंस को डबल कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि डर के आगे ही जीत है। नंबर 6, जो चीज़ आपका कॉन्फिडेंस घटाती है उसे बार बार कीजिए। कुछ लोग किसी खास वजह से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है तो कोई अपोजिट पर्सन के सामने नर्वस हो जाता है। अगर आप भी ऐसे किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो इसे बीट करिए, और बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है जो एक्टिविटी आपको नर्वस करती है उसे इतनी बार कीजिए कि वो आपकी ताकत बन जाए। इससे स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, पर अपने एफर्ट्स में लगे रहिए, तो एक दिन आप उसमें परफेक्ट ज़रूर हो जाएंगे।
गांधी जी की कही गई एक लाइन है, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। तो आप भी उन्हें इग्नोर करें, हंसने दीजिए, बट एट लास्ट आप विनर होंगे, क्योंकि आप यहाँ जीतने के लिए हैं, हारने के लिए नहीं। फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस आपकी एजुकेशन, आपके फाइनेंशियल कंडीशन या आपके लुक्स पर डिपेंड नहीं करता, और आपकी परमिशन के बिना कोई भी आपको इन्फीरियर फील नहीं करवा सकता। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज आपका कॉन्फिडेंस चाहे किस भी लेवल पर हो, अपने एफर्ट से आप उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं।